जख्मी दिल और बिजली का बिल अगर वक्त पे ना भरा जाए तो जीवन में अंधकार ही अंधकार छा जाता है दोस्तों। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में। पहले हम इसमें इसकी हिस्ट्री देखेंगे। सेकंड, इसके वर्जन 2.0 पावर सेक्टर के बारे में जानेंगे। दूसरा, इसमें आने वाले की प्लेयर के बारे में बात करेंगे। बिजली को कैसे बेचा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड पावर क्राइसिस डिस्कॉम के बारे में बात करेंगे। और हम कैसे एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं या एनर्जी एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करें। पहला, हम इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। पहली बार इलेक्ट्रिसिटी जो है कलकत्ता में आई। 1869 में पहली बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। पहली बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है सिंद्रोपोंग में, दार्जिलिंग में लगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को मुंबई में भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया। पहली ऐसी इलेक्ट्रीफाइड सिटी जो है कोलार है, जो कि जनरली KGF के नाम से फेमस है। कोलार गोल्ड फील्ड, इसके नाम पे पिक्चर भी बना है। पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में तारापुर में लगा। सेकंड, अब हम इंडिया के पावर सेक्टर 2.0 के बारे में जानेंगे। 2016 में हमारे देश जो है 5th बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग नेशन था और 2020 के आते आते ये जो है 3rd बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड हो गया। 1561 टेरावाट आवर के टर्म्स में। एंड हमारा देश जो है पावर सरप्लस नेशन है। ये बहुत सारे कंट्री को पावर प्रोवाइड करता है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार। एंड इंपोर्ट करता है भूटान से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में जनरली 399 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है पावर की, जो कि 59% थर्मल है, 2% न्यूक्लियर है एंड 39% रिन्यूएबल है। इंडिया में पावर सेक्टर जो है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट यानी कि पहला वो स्टेट एंड सेकेंड सेंटर दोनों इसके बारे में लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं इसको रेगुलेट करने के लिए। इसमें जनरली पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में प्राइवेट प्लेयर सबसे बड़ा प्लेयर है। सेकेंड, इसमें स्टेट गवर्नमेंट है और थर्ड, इसमें बड़े प्लेयर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड, अब हम इसमें आने वाले कुछ की प्लेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि पहला है इनको जो इनपुट या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है पावर जनरेशन का काम करता है। तीसरा जो है ट्रांसमिशन लाइन बिछाता है जिससे कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करे। और चौथा जो है इसको इंडस्ट्री जो यूज़ कर रही है पावर को। की प्लेयर के अंदर हम पहले प्लेयर की बात करेंगे, जो कि थर्मल पावर को इनपुट सप्लाई करता है। वो कंपनी है कोल इंडिया, जो कि कोल सप्लाई करने का काम करती है। वो देश में मोनोपोली है। सेकंड, जो ऑयल प्रोवाइड करता है जैसे कि BPCL, HPCL एक्सेट्रा। एंड थर्ड जो है गैस को सप्लाई करता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जनरली जो गैस एंड ऑयल पावर प्लांट है वो एकदम एक्सेप्शनल केस में चलाए जाते हैं, जहां पर सरप्लस पीक डिमांड हो जाता है तो उस समय उनको उपयोग में लाया जाता है, जिससे कि वो सरप्लस पावर को क्या है थोड़े समय में ही फुल एफिशिएंसी में जनरेट करके उसको मीट कर लिया जाए उस डिमांड को। सेकेंड जो है वाटर का जनरली सोर्स होता है, इसको रिजर्वायर बना के रोका जाता है और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है। थर्ड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगता है, जैसे कि यूरेनियम एंड थोरियम। इसको जनरली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सप्लाई करती है एंड प्रोड्यूस करती है। अब फोर्थ, रिन्यूएबल एनर्जी। इसको जनरली सोलर पैनल से लिया जाता है, विंड से लिया जाता है एक्सेट्रा। अब हम सेकेंड की प्लेयर की बात करने वाले हैं, जो कि होता है पावर जनरेशन का काम करता है, और या तो बोल सकते हैं इसको पावर सोर्स का काम करता है। इंडिया में पावर 4 प्रकार से जनरेट किए जाते हैं। पहला है थर्मल पावर, जो कि अलग अलग सोर्स रॉ मटेरियल से, कोल, गैस, अलग अलग चीज़ों से फायर करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पानी के मूवमेंट के काइनेटिक मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल से वाटर को हीट करके लिया जाता है। और फोर्थ है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स से आते हैं, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। अब हम तीसरे की प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ट्रांसमिशन का काम करती है।
इसमें जनरली 3 प्लेयर रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड थर्ड है प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पहला है सेंट्रल की यूनिट। सेंट्रल की ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में पावर ट्रांसमिशन का काम करती, वो है पावर ग्रिड ऑफ इंडिया। सेकेंड, इसमें जो स्टेट की कंपनी है वो कई सारे काम करते हैं जिनको कुछ ऐसे बोला जाता है। जेनको जो कि पावर जनरेशन का काम कर रहे हैं, ट्रांसकॉम जो कि स्टेट में ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं पावर का, तीसरा है डिस्कॉम जो कि स्टेट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ की पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी CSPDCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, एक कंपनी जो स्टेट के रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करती, और एक होल्डिंग कंपनी रहती है जो कि स्टेट के पूरे पावर कंपनी पे होल्डिंग करती है। अब हम तीसरे के बारे में बात करेंगे। जनरली प्राइवेट प्लेयर जो कि ट्रांसमिशन में काम कर रहे हैं, अडानी ट्रांसमिशन। अब हम की प्लेयर में चौथे प्लेयर की बात करने वाले जो कि पावर सेक्टर को यूज़ करते हैं। पहले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर लेते हैं पावर मैक्सिमम अमाउंट में। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उपयोग करते हैं। फिर लाइट वाइट को हाउस होल्ड पर्पस पे लिया जाता है तीसरे नंबर पे। एंड चौथे जो है रेलवे कनेक्टिविटी के लिए पावर लिया जाता है। यहाँ जनरली क्रॉस सब्सिडी का एक मेथड लिया जाता है जो कि प्राइवेट और इंडस्ट्री से ज़्यादा यूनिट चार्ज किया जाता है, और इसी एक्स्ट्रा सरप्लस इन जो पैसा जनरेट किया गया है उससे सब्सिडी दिया जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो पावर उपयोग किया जाता है उसको। अब हम फोर्थ टॉपिक पावर सेलिंग के बारे में बात करेंगे। आप लोग जो घर में पावर लेते हैं वो जनरली आता है डिस्कॉम से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक डिस्कॉम हो। ये डिस्कॉम जनरली 25 साल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ट्रांसमिशन कंपनी के साथ, जिससे कि वो पावर ले सके। और पावर जो जनरली कुछ इंडस्ट्री कुछ साल का भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 1 ईयर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कम से कम 1 घंटे से लेके 11 दिन का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट वन नेशन वन ग्रिड की बात करने वाली है। यहाँ पर कि जनरली MBED कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, यानी कि मार्केट बेस्ड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर कि एक ऐसा मार्केट प्लेस होगा, यानी कि एक ऐसी मंडी होगी जहाँ पर पावर जो जनरेट कर रहा है और जो पावर उपयोग कर रहा है दोनों आएंगे, आपस में बिड एंड आस्क करेंगे, जिससे कि फेयर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का प्राइस डिस्कवरी हो सकेगा और ये बेनिफिट करेगा सब। और जनरली इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट भी लाए जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर पे, जो कि इसको यूज़ करके हम आगे इसकी पोजीशन को हेज भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कॉम के बारे में बात करने वाले, वही जो आपके घर में बिजली का बिल देने का काम करता है। ये जनरली लॉस मेकिंग यूनिट है PSU की, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। इसको लॉस इस तरह से होता है, AT&C लॉसेस, सेकेंड है हुकिंग लॉसेस, थर्ड है मीटर बाईपास कर देता है कोई, चौथा है कस्टमर विलिंग नहीं करता है पे करने का, कई बार क्या है इनकरेक्ट मीटर रीडिंग आ जाता है जिसके कारण लॉस होता है इन कंपनियों को। इन लॉस को हम लोग कई चीज़ों से क्या है सुधार सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर आने वाला है जिसमें प्रीपेड बिल आया जाएगा, जैसे कि आपके सेल फोन में आता है। स्मार्ट मीटर में ये कॉन्सेप्ट है कि जितना आप पर डे यूनिट कंज्यूम करेंगे वो पर डे यूनिट का मैसेज जो है आपके मोबाइल पे आ जाएगा, और आपके जो रिचार्ज मनी है उस रिचार्ज मनी से वो डेली कटेगा, और अगर वो कट पूरा ख़त्म हो गया वो पैसा, तो उसके बाद एनर्जी आपकी कट जाएगी, जो कि जनरली सुबह के 10 बजे से 1 बजे के बीच होगी। ये कुछ स्टेट में लग चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस लॉस मेकिंग PSU को सही कर सकते हैं। गवर्नमेंट जनरली 5 ईयर का टर्म लेके चल रही है कि इसके लॉस मेकिंग PSU को फ़ायदे में ला सके। जैसे कि पहला स्मार्ट मीटर इंट्रोड्यूस करवाना, जिसमें कि अप फ्रंट आपका पैसा लिया जाएगा प्रीपेड, जिसमें कि पर डे कंजप्शन जो यूनिट है वो आपके मैसेज में आ जाएगा और वो आपके मेन बैलेंस से कटते जाएगा जो पैसा का आप रिचार्ज करवाए होंगे, जिससे कि डिस्कॉम को अप फ्रंट पैसा मिल जाएगा। सेकेंड है ट्रांसमिशन को अपग्रेड करना।
जिससे कि जो पुराने जो लॉसेस हो रहे थे वो अच्छे कंडक्टर, अच्छे ट्रांसफार्मर लगा के उस लॉस इलेक्ट्रिसिटी को हम बचा सकते हैं। तीसरा जो है वन नेशन वन ग्रिड की थ्योरी है, जिसमें कि एक मार्केट प्लेस डिसाइड करेगा कि पावर का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए, जिसके हिसाब से डिस्कॉम को 25 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा और डिस्कॉम जो है फेयर प्राइस पे ले सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हो सकेगी। अब हम बात करने वाले हैं हम कैसे एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, हम 5 स्टार रेटिंग प्रोडक्ट या वाइट गुड्स को ले सकते हैं, जिसमें कि एनर्जी कंजप्शन कम होता है और हम बिजली बचा सकते हैं। दूसरा जो है ट्रांसमिशन लाइन और कई सारे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ भी 5 स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट उपयोग किए जाएँ, जिससे कि फालतू के जो एनर्जी लॉसेस है वो बच सके। तीसरा है हम इंडिया में 2 टाइम जोन ले आएँ, जिससे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो 2 घंटे का डिफरेंस है वो उसके कारण 20 लाख किलोवाट का हमें पावर लॉस होता है वो बच सकेगा। तो आज हमने पावर सेक्टर की हिस्ट्री के बारे में जाना, मॉडर्न पावर सेक्टर 2.0 के बारे में जाना। आज हमने इसमें आने वाले 4 की प्लेयर के बारे में बात किया। पहला जिसमें कि जो इनपुट प्रोवाइड करता है, सेकंड जो उसको पावर जनरेशन का काम करता है, थर्ड जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, चौथा जो इसको उपयोग करने का काम करता है। फिर हमने बात किया पावर सेलिंग के बारे में। फिर हमने बात किया कि कैसे हम डिस्कॉम को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो लॉस मेकिंग ना रहे। फिर हमने इसके अंदर स्मार्ट मीटर के बारे में भी बात किया। फिर हमने लास्ट में बात किया कि हम कैसे अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए दबंग एनर्जीज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।